शालिनी ने आज कई दिनों के बाद फेसबुक खोला था। एग्ज़ाम के कारण उसने अपने स्मार्टफोन से दूरी बना ली थी। फेसबुक ओपन हुआ तो उसने देखा कि 35-40 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थीं। उसने एक सरसरी निगाह से सबको देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र एक लड़के की रिक्वेस्ट पर ठहर गई। उसका नाम था राजेश शर्मा। भला का स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। अपनी डीपी में शालिनी ने जिज्ञासावश उसके बारे में पता करने के लिए उसकी प्रोफाइल खोलकर देखी तो वहां पर उसने एक से बढ़कर एक रोमांटिक शेरो शायरी और कविताएं पोस्ट की हुई थीं। उन्हें पढ़कर वो इम्प्रेस हुई बिना नहीं रह पाई। फिर उसने राजेश की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अभी उसे राजेश की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए हुए कुछ ही देर हुई होगी कि उसके मैसेंजर का नोटिफिकेशन के साथ बज उठा। उसने चेक करा तो वो राजेश का मैसेज था। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें राजेश ने लिखा था, थैंक यू वेरी मच। वो समझ तो गई थी कि वो क्यों थैंक्स कह रहा है, फिर भी उससे मज़े लेने के लिए उसने रिप्लाई कहा, थैंक्स किस लिए। उधर से तुरंत जवाब आया, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइल वाला स्टिकर पोस्ट कर दिया और फिर मैसेंजर बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि एक ही दिन में किसी अनजान से ज़्यादा खुल जाए और फिर वो घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगले दिन उसने अपना फेसबुक खोला तो उसे राजेश के मैसेज नज़र आए। राजेश ने उसे कई रोमांटिक कविताएं भेज रखी थीं। उन्हें पढ़कर उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने जवाब में फिर से स्माइली वाला स्टिकर सेंड कर दिया। थोड़ी देर में ही राजेश का रिप्लाई आ गया। वो उससे उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछ रहा था। शालिनी ने राजेश को अपना परिचय दे दिया। उसका परिचय जानने के बाद राजेश ने भी उसे अपने बारे में बताया कि वो MBBA कर रहा है और जल्दी ही उसकी जॉब लग जाएगी। और फिर इस तरह से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चल निकला। शालिनी की राजेश से दोस्ती हुए अब तक 1.5 महीना हो चुका था। शालिनी को अब उसके मैसेज का इंतज़ार रहने लगा था। जिस दिन उसकी राजेश से बात नहीं हो पाती थी तो उसे लगता जैसे कुछ अधूरापन सा है। राजेश उसकी ज़िंदगी की आदत बनता जा रहा था। आज रात फिर शालिनी राजेश से चैटिंग कर रही थी। इधर उधर की बात होने के बाद राजेश ने शालिनी से कहा, यार हम कब तक यूं ही सिर्फ फेसबुक पर बातें करते रहेंगे। यार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ कल मिलने का प्रोग्राम बनाओ। शालिनी खुद भी उससे मिलना चाहती थी और एक तरह से उसने उसके दिल की ही बात कह दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उससे मिलने से डर रही थी। शायद अनजान होने का डर था वो। शालिनी ने यही बात राजेश से कह दी। अरे यार इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमें मिलना चाहिए। जब हम मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। राजेश ने उसे समझाते हुए मिलने की जिद की। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी वहाँ। शालिनी ने बड़ी मुश्किल से उसे हाँ की। ठीक है, तुम जितनी देर रुकना चाहो रुक जाना। राजेश ने अपनी खुशी छिपाते हुए उसे कहा और फिर वो शालिनी को उस जगह के बारे में बताने लगा जहां उसे आना था। अगले दिन शाम को 6 बजे शहर के कोने में एक सुनसान जगह पर एक पार्क, जहां पर सिर्फ प्रेमी जोड़े ही जाना पसंद करते थे। शायद एकांत के कारण राजेश ने शालिनी को भी वहीं पर बुलाया था। थोड़ी देर बाद ही
शालिनी वहां पहुंच गई। राजेश उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार से पीठ लगा के खड़ा हुआ नजर आ गया। पहली बार उसे सामने देखकर वो उसे बस देखती ही रह गई। वो अपनी फोटोज से ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। शालिनी को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसके इशारे को समझकर वो उसके पास आ गई और मुस्कुराकर बोली, हाँ अब बोलो, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? अरे यार, क्या सारी बात यहीं सड़क पर खड़ी खड़ी करोगी? आओ कार में बैठकर करते हैं। और फिर राजेश ने उसे कार में बैठने का इशारा करके कार का पिछला गेट खोल दिया। उसकी बात सुनकर शालिनी मुस्कुराते हुए कार में बैठने के लिए बढ़ी। जैसे ही उसने कार में बैठने के लिए अपना पैर अंदर रखा तो उसे वहाँ पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। शक्ल से वो आदमी कहीं से भी शरीफ नजर नहीं आ रहा था। शालिनी के बढ़ते कदम ठिठक गए। वो पलटकर राजेश से पूछने ही जा रही थी कि ये कौन है कि तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बाहर से राजेश ने उसे अंदर धक्का दे दिया। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि वो संभल भी नहीं पाई और फिर अंदर बैठे आदमी ने उसका मुंह कसकर दबा लिया ताकि वो चीख ना पाए और उसके हाथों को राजेश ने पकड़ लिया। अब वो ना तो हिल सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी। और तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके तेज़ी से आगे बढ़ा दी। पीछे बैठा आदमी जिसने शालिनी का मुंह दबा रखा था, वो हंसते हुए राजेश से बोला, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, आज तो तुमने तगड़े माल पर हाथ सफा करा है। उसकी बात सुनकर राज मुंह ऊपर उठाकर ठहाके लगा के हंसा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अपने पंजे में शिकार को दबोच के हंस रहा हो। और वो कार तेज़ी से शहर के बदनाम इलाके जिस्म की मंडी की तरफ दौड़ी जा रही थी। ये शालिनी की कहानी उन लड़कियों को सबक देने के लिए जो सोशल मीडिया से अनजान लोगों से दोस्ती करती हैं, बातचीत करती हैं और अपनी ज़िंदगी में उन्हें आने देती हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा देती हैं।